हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम एक गजरा बनाएंगे क्रोशिए से। मैं आपको गजरा बनाना सिखाऊंगी। जैसे कि अभी त्योहारों का मौसम आ रहा है तो हम अपना हाथ से बनाकर गजरा अपने बालों में लगा सकते हैं। तो मैं सिखाऊंगी आज आपको कि हम वो गजरा कैसे बनाते हैं। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये पिंक कलर की ऊन ली है, गुलाबी और हरे रंग की ऊन की ज़रूरत होगी हमें। इसकी जगह पर हम लाल, सफ़ेद और जो भी रंग आप चाहते हो उस रंग का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अपना यहाँ पर पिंक कलर का यूज़ करूँगी। और इस ऊन के अकॉर्डिंग मैंने ये 12 नंबर का क्रोशिया लिया है। क्रोशिया की ज़रूरत होगी हमें। ठीक है, ये एक हमारी फैब्रिक ग्लू है जो हम थोड़ा सा चिपकाने के लिए यूज़ करेंगे। और ये है हमारी नीडल, जो सुई है जिससे हम जो फ्लावर बनेंगे हमारे उसको सिलेंगे। और ये कुछ मेरे पास वाइट मोती हैं, सफ़ेद रंग के मोती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको हम फूलों के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हम गजरा कैसे बनाएंगे। इन सब चीज़ों को हम साइड में रख देते हैं। सबसे पहले लेंगे हम पिंक कलर की ऊन। ठीक है, तो इससे हम जो फ्लावर बनाएंगे, पहले भी मैंने आपको डेकोरेशन के लिए फ्लावर जो हमारा फूल बनता है गुलाब का, वो बनाना सिखाया है, लेकिन ये थोड़ा छोटे छोटे बनेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। ये हमने एक छोटी सी स्टार्टिंग में गांठ लगा ली है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर 36 चेन बनाएंगे। 36 चेन बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से काउंट करके। ठीक है, क्योंकि हम जो पत्तियां बनाएंगे ना, जो गुलाब की पत्ती होंगी वो 12 होंगी, तो हम 3 3 के ऊपर उसको बनाएंगे, तो 12 3 36, तो हम इसलिए ये 36 चेन बनाएंगे, 36 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 36। देखिए ये हमारा 36 यानी कि 36 चेन बन गई है। इससे आगे मैं 6 चेन और बनाऊंगी। 6 चेन क्यों बनाऊंगी, देखो 1 2 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये 6 चेन मैंने बनाई है। ये 6 चेन मैंने इसलिए बनाई है कि हम इसको साइड से जब ऊपर करेंगे तो 3 चेन हमारी इस साइड आ जाएंगी और 3 चेन हमारी इस साइड आ जाएंगी। तो अब देखिए, एक धागा चढ़ाएंगे और जो हमारी 1 2 3 6 पे हम यहाँ पर धागा चढ़ाकर एक क्रोशिया से 2 का 1 और फिर 3 का 2 और 2 का 1 करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और हम जो ये सेम जहाँ से हमने अभी निकाला है उसी में से निकालते हुए हम वी बनाते हुए चलेंगे। देखो मैंने धागा चढ़ा लिया है और वहीं से जहाँ से मैंने अभी निकाला था वहीं से वापस निकालूंगी। और ये देखिए 3 का 2 और 2 का 1। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर एक लूप बन गई है। देखिए बन गई। ठीक है, अब आगे देखो कैसे करना है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर मैंने 3 चेन बना के उसी में डाल दिया था। अब मैं यहाँ पर चेन नहीं बनाऊंगी। अब मैंने ये धागा चढ़ाया और मैं 3 चेन छोड़ते हुए 1 2 3 तीसरी चेन पे मैं यहाँ पर फिर से एक लूप वो बना लूँगी। देखिए 1 3 का 2 और फिर 2 का 1 कर दिया। ठीक है, अब क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने कोई चेन नहीं बनाई बीच में। अब मैं 3 की चेन बनाऊँगी, 1 2 3। ठीक है, अब फिर से धागा चढ़ाएंगे और जहाँ पे ये वाली देखिए, इस चेन यहाँ से निकाला था हमने चेन में से, वहीं से फिर से निकालेंगे।
देखिए, फिर 3 का 2 और फिर 2 का 1। देखिए इस तरह से हमारा पूरी चेन के ऊपर एक साइड सीधा वी, एक साइड उल्टा वी बनता हुआ चला जाएगा। अब फिर से देखो, अब मैंने यहाँ पर कोई भी चेन नहीं बनाई है, धागा चढ़ाया और यहाँ पर मैंने 3 चेन छोड़ दी और फिर से मैंने निकाल लिया, फिर 3 का 2, 2 का 1, ठीक है। फिर चेन बनेगी 1 2 3, ठीक है, 3 की चेन बन गई। अब फिर से धागा चढ़ाएंगे और सेम वहीं से निकालेंगे जहाँ से हमने पहले निकाला है। ये देखिए, 3 का 2, फिर से 2 का 1। ये देखो इस तरह से हमारा वी बनता हुआ चला जाएगा। पूरी जो हमारी पूरी ये चेन है, इसके ऊपर हमें इसी तरह से वी बनाते हुए जाना है, उल्टा सीधा वी बनाते हुए जाना है। एक बार फिर से करके दिखाती हूँ आपको। अब देखो, मैंने कोई चेन नहीं बनाई है, धागा चढ़ाया, 1 2 3 चेन छोड़ी यहाँ से और फिर मैंने यहाँ पर डाला क्रोशिया को और फिर से मैंने 3 का 2, 2 का 1 किया, ठीक है। फिर 1 2 3 धागा चढ़ाया, वहीं पर लगाना है फिर से जहाँ से हमने पहले लगाया है। यानी कि एक लूप में से, एक चेन में से हमें 2 बार धागा निकालना है, तभी जो देखो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट बन जाएगा और वी बनते हुए पूरी चेन बन जाएगी। तो इस तरह से हमें पूरी चेन बनानी है। ये देखिए, ये पूरी जो हमने चेन बनाई थी उसके ऊपर ये वी शेप बनते हुए और ये पूरी चेन पे हमने क्रोशिया से चेन बना ली है। अब देखो, हम एकदम लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ आकर भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पर भी मैंने, ये 3 है यहाँ पे और यहाँ पर मैंने इसको वैसे ही किया। इसको साइड में पकड़ लेंगे, 3 का 2, 2 का 1। फिर से हमने एक चेन बना दी 3 की और उसको सेम यहीं पर टक कर दिया, 2 का 1। अब देखो, अब हम आएंगे दूसरी साइड, ठीक है, ऊपर आएंगे। इसके आगे हमें कैसे करना है, सबसे पहले जब हम पलटेंगे ना तो हम एक चेन बना लेंगे। ये एक चेन बन गई हमारी, ठीक है। अब हम इसको ऐसे पलट लेंगे, पलट लिया। अब हम जो ये हमारा वी बना है, जो ये वी है ऊपर की साइड, जो वी दिख रहा है उसके हम ऊपर हमें धागा चढ़ाते हुए 7 लूप बनाने। देखो बना के दिखाती हूँ। देखो, अगर है ना ये क्या होता है ना, जब हमारी ऊन है ना, ये जब हम क्रोशिया में इसको लगाते हैं तो कई बार ये फट जाती है, तो आपको वहीं से वापस कर लेना है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में होते हैं और छोड़ देते हैं उसको, उससे क्या होती है, हमारी फिनिशिंग नहीं आती है, सफाई नहीं दिखती है, वो कहीं से छोटा बड़ा ऐसे दिखता है, तो उसको तुरंत निकाल लो वापस, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर हम जो हमारा फ्लावर बनेगा उसकी पेटल्स बनाएंगे, उसकी पत्तियां बनाएंगे। एक हो गया हमारा, 2 3 4 5 6 और एक 7। देखिए, ये हमारी एक पत्ती टाइप का, जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना तो एक ये पत्ती बन जाएगी। अब यहाँ पर हमने जो वी था उसके ऊपर, उसके अंदर से डालते हुए ये 7 क्रोशिया निकालते हुए और हमने इसको एक पेटल बना लिया। अब देखो, जो ये उल्टा वी है, जो ये उल्टा वी दिख रहा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको, इस पत्ती को हम सिक्योर कर देंगे ताकि अलग से पत्ती नज़र आई। अब देखो, मैंने कोई धागा नहीं चढ़ाना है, मैंने यहाँ से जो ये वी बना हुआ था, उल्टा वी है, वहाँ पे मैंने क्रोशिया डाला और 2 का 1 कर दिया। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, ये बस इसको सिक्योर करना है पत्ती को, ठीक है, उल्टा जो वी बना हुआ उसके ऊपर।
अब आगे जो नेक्स्ट वी है उस पर हम ऐसे ही धागा चढ़ाते हुए सभी जगह धागा चढ़ाते हुए और साथ साथ उसकी पत्ती बनाते जाएंगे। धागा चढ़ाते हुए क्रोशिये से साथ साथ पत्तियां बनाते जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 बहुत आसान है इसको बनाना, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, लेकिन सुंदर बहुत लगेगा। ठीक है, वैसे तो देखो नेचुरल फ्लावर होते हैं तो जब हम गजरा लगाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, वो तो अलग ही सुंदरता है। लेकिन हम ये भी बना कर रख सकते हैं कि जब भी हमें ज़रूरत है तो हम यूज़ कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये देखो फिर से मैंने यहाँ पर इसको सिक्योर कर दिया है और नेक्स्ट जो वी बना हुआ है उसमें मैं फिर से धागा चढ़ाते हुए सात क्रोशिया निकालते हुए और एक पत्ती फिर से बना लूँगी। 2 ये हम अब पूरा जो हमारी चेन बनी पूरी जो हमारी चेन बनी हुई है उसके ऊपर हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। ये देखिए 5 6 और 7। ठीक है, एक बार फिर से अच्छे से देखिए ध्यान से, ये बन गया। साथ साथ ये यहाँ पे सिक्योर हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे ये जो उल्टा वी है यहाँ पे बगैर धागा चढ़ाए इसको सिक्योर कर दूंगी। देखिए ठीक है, अब फिर से धागा चढ़ाएंगे और इस तरह से धागा चढ़ाते हुए और साथ साथ का हम क्रोशिया बुनते हुए और पत्तियां बनाते जाएंगे। पूरी चेन के ऊपर जो हमने की है उसके ऊपर इस तरह से पत्तियां बना लेंगे। ये देखिए हमारा ये पूरी चेन के ऊपर इस तरह से हमने पेटल्स बना लिए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा घूम रहा है क्योंकि चेन छोटी है और पेटल्स ऑब्वियस है कि ज़्यादा ही होंगे। ये लास्ट देखिए, अब लास्ट पेटल बनाते हैं। लास्ट में हम इसे ये हमारी फिर 7 पूरा बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको लास्ट में ऐसे बंद कर देंगे। यहाँ से निकालेंगे सिंगल बगैर धागा चढ़ाए और इसको ऐसे बंद कर दिया। ठीक है, एक बार फिर से निकाल देंगे और इसका 2 का 1 कर देंगे। अब इस लूप को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे और सीजर लेंगे, थोड़ा सा लंबा धागा काटेंगे ताकि जो हमें सिलने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अच्छे से सिल पाए। और इसको इसके अंदर से निकाल के और ये एक नोट लगा देंगे, यहाँ पर एक गांठ लगा देंगे। ये देखिए ठीक है, अब देखो कितने अच्छे से पंखुड़ियाँ बन गई हैं। अब इसको कैसे सिलेंगे, इसको पहले देखो ऐसे मोड़ते हुए और इसको पूरे को ऐसे स्टार्टिंग में हमें अच्छे से जो ये पेटल है इसको फोल्ड करना है ऐसे। ठीक है, और फिर ऐसे घुमाते हुए अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये देखिए कितना सुंदर सा फ्लावर बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब हम इसको सिलेंगे, स्टिच करेंगे, मतलब ये सुई से हम इसको सिल देंगे नीचे से ताकि ये एकदम फिक्स हो जाए। चलिए इसको सिलते हैं हम। देखिए इसको हम सिल लेते हैं। ये धागा हमने सुई में धागा डाल लिया है। अब हम देखो ये वाली जो नीचे ये पंखुड़ी है यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे। ठीक है,
और यहाँ पे हम ऊपर ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, थोड़ा हल्का सा टाका लेंगे, इसको इस तरह से नीचे ले जाएंगे। ठीक है, अब यहीं से हम तीनों जो पेटल्स हैं वहाँ तक ले आएंगे, ताकि एक साथ ही सिल जाएंगे फिर वो तीनों ना। हल्का सा ऊपर, वैसे सेम धागा है, दिखाई देगा नहीं। ठीक है, इस तरह से तीनों को साथ में रखेंगे। देखिए, चारों साइड से धागा लगाते हुए हम उसको सिल लेंगे। ये देखिए, चारों साइड से हमारा फ्लावर है वो सिल गया है और कितने अच्छे से बनके तैयार हो गया है। अब देखो, जो पीछे हमने स्टार्टिंग में जो धागा बचा हुआ था हमारा, जब हमने स्टार्ट किया था, और इस धागे की हम 2-3 नोट लगा देंगे, 2-3 गांठ लगा देंगे यहाँ पर पीछे, ताकि वो निकले ना। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए कितना सुंदर सा फ्लावर बनके तैयार हो गया है। अब इसी तरह से हम जितना भी चौड़ा मतलब जितना भी लंबा हमें गजरा बनाना है, अपना सिंगल कलर में बनाना है, डबल कलर में बनाना है, तो उसी तरह के फ्लावर बनाते हुए ऐसे ही 36 की चेन लेते हुए हम अपने फ्लावर बना के रेडी कर लेंगे। वैसे 6 फूलों में हमारा गजरा ऊपर से अच्छे से तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आपको पूरी चारों साइड अगर फ्लावर ही चाहिए नीचे की साइड भी, तो आप 7 से 8 फ्लावर भी बना सकते हो। ठीक है, अब इसके लिए हम पट्टी बनाएंगे, जिसके ऊपर हम इनको लगाएंगे सारे फ्लावर्स को, और नीचे हम टेसल्स वगैरह बनाएंगे। चलो आगे वो देखते हैं कि कैसे बनाना है। तो इस तरह से मैंने ये फ्लावर बना लिए हैं। 6 फ्लावर बन गए हैं हमारे पास, 6 फूल हैं, डबल कलर के फूल मैंने बनाए हैं। ये देखिए 6 फ्लावर बन गए हैं हमारे। तो अब हम इनको एक डार्क और एक लाइट करते हुए पट्टी के ऊपर, ऐसे पट्टी के ऊपर लगाएंगे, ऐसे लगाते हुए पट्टी के ऊपर। और हम नीचे हम ग्रीन कलर की पट्टी बनाएंगे। ये मैंने डबल कलर में बनाया है, लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन करके बनाया है। अब यहाँ पर हम ग्रीन ऊन से इसकी पट्टी बनाएंगे और टेसल्स बनाएंगे, जिसके ऊपर हम इसको पेस्ट करेंगे और टेसल्स होंगे हमारे नीचे, सुंदर से टेसल्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि हम कैसे करना है। चलिए अब हम इसका बेस बनाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने नोट लगा लिया है। अब हम यहाँ पर जैसे एक फ्लावर है, उसके लिए हम 10 चेन बनाएंगे। तो अगर हमारे 6 फ्लावर हैं तो हम उसके लिए 60 चेन बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 60 चेन बनाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हम पहले 60 चेन बनाएंगे, काउंट करके बनाएंगे। ठीक है, 4 5 देखो यहाँ पे डबल हो गया था तो मैंने निकाल दिया है। 11 इस तरह से हम चेन बनाते जाएंगे। सत्ताईस, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
ये देखिए हमारी 60 की चेन बनके तैयार हो गई है, जिसके ऊपर हम ये फ्लावर्स सेट करेंगे हमारे। एक बार देख लेते हैं, अगर लगा हमें ज़रूरत है थोड़ा बहुत और ऐड करने की, हम ऐसे लगा कर देख सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि 65 होना चाहिए ताकि अच्छे से सेट हो जाएगा। 60 हो गया, 61, 2, 3, 4 एंड 5। अब क्या करेंगे हम, जो ये हमारी चेन बन गई है, पहले जब हमने फ्लावर बनाए थे तो उसमें हमने धागा चढ़ा कर पूरी चेन को कवर किया था, चेन बनाई थी उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम धागा नहीं चढ़ाएंगे। देखिए, जो पहली ही चेन है उसमें से हम बगैर धागा चढ़ाए 3 बार निकाल लेंगे। एक चेन में से हम 3 टाइम्स निकालेंगे बगैर धागा चढ़ाए। 1, ताकि वो अच्छे से उलट जाए, है ना। 2, और 1, 3। ये देखिए हमने एक जगह से ही 3 बार निकाल लिया बगैर धागा चढ़ाई। अब जितनी भी पूरी चेन बनाई है हमने, उस पूरी चेन में हम बगैर धागा चढ़ाए इसी तरह से चेन के ऊपर एक अलग चेन बनाते जाएंगे। ये हम अपना जो बेस है गजरे का, वो बेस तैयार कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से निकालते हुए, हर चेन में से निकालते हुए, यानी कि 65 हमारे चेन होनी चाहिए उसके ऊपर भी। ये देखिए, हम ये इस तरह से दोनों साइड से करेंगे, तभी हमारा एक बेस बन के तैयार होगा सुंदर सा। धागा बिल्कुल नहीं चढ़ाना है, ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। बस निकालना है, एक का दो का एक करना है, बस इस तरह से। देखिए, इस तरह से हम एक चेन बनाते जाएंगे पूरी चेन के ऊपर। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से बन के हमारी तैयार होती जाएगी। तो दोनों साइड हम इस तरह से बनाएंगे। ये एक साइड से हमारी चेन बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पर लास्ट में ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, लास्ट वाली जो लूप है उसमें से हम फिर से 3 बार एक ही उसमें से निकालेंगे बगैर धागा चढ़ाए। उसमें से 3 बार निकालेंगे, 2 और 1, 3। ये देखिए, हमने इसमें से भी 3 बार निकाल लिया है। ठीक है, अब हम इधर की साइड आ जाएंगे। अब दूसरी साइड भी हमें पूरी पट्टी के ऊपर ऐसे ही चेन बनाते जाना है बगैर धागा चढ़ाए। ये देखिए, ये हमें एक थोड़ी चौड़ी पट्टी मिल जाएगी अपने जो फ्लावर हैं वो लगाने के लिए। एक सेकेंड, अगर देखो इस तरह से धागा फटता है तो उसको निकाल दो, वापस जाओ, फिर से डालो, नहीं तो फिनिशिंग नहीं आएगी। और ये हो जाता है जब हम ऊन में काम करते हैं क्रोशिया के साथ, तो वो फट जाता है कई बार। तो देखिए, इस तरह से हर एक में हम फिर से डालते हुए बगैर धागा चढ़ाए ये हमारी थोड़ी सी चौड़ी पट्टी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए,
देखिए इस तरह से एक, देखो इस तरह से पट्टी बन के तैयार हो जाएगी। उसके फिर दोनों साइड हम बांधने के लिए डोरी और टेसल्स बनाएंगे। हर एक में से निकालना है। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बन के इतना सुंदर तैयार हो जाएगा कि हमें लगेगा कि हमने कुछ किया है। तो इस तरह से हम और जब हम खुद से कुछ भी करके पहनते हैं तो अलग ही खुशी होती है हमें। तो भी जिन भी महिलाओं को थोड़ा भी क्रोशिया चलाना आता है तो वो अपने लिए इस तरह से बना सकती हैं। अपना छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं पास में ही। जो लोग आपसे बनवाना चाहते हैं तो कुछ ऊन चाहे उनसे ले लीजिए, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, और इस तरह से आप बना के अपना सेल कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से हम, देखिए कितनी सुंदर सी चेन बन के हमारी मतलब पट्टी बन के तैयार हो रही है। तो इस तरह से हम पूरी चेन है जो उसके ऊपर ऐसे ही सिंगल सिंगल निकालते हुए और एक पट्टी बना लेंगे। देखिए ये हमारा पूरा दोनों साइड से पट्टी बन गई है। अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो एक चेन है यहाँ से उसमें से 4 बार निकालेंगे एक ही चेन में से। और सॉरी, धागा ये नहीं चढ़ाना है हमें, बगैर धागा चढ़ाई। देखिए अब हम इसके आगे चेन बनाएंगे अपनी 2 3 4 5। 5 में जब हम ये 5th में आ जाएंगे ना तो इसमें हम फ्लिप क्रोशिया करेंगे। ये मतलब 2 हैं, इसमें से ऐसे निकाल देंगे, ये ऐसे सिंगल, ठीक है। तो अब इसके आगे हम, ये देखिए हमारा एक कॉर्नर सा बन जाएगा यहाँ पे। अब इसके आगे हम चेन बनाएंगे, उसमें हम 50 की भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कितने लंबी रखनी है, नीचे तक जानी चाहिए, जितना भी है वो आप 50 भी बना सकते हो, 60 भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर 50 चेन का बनाऊंगी। एक ऐसे काउंट करके हम बनाएंगे। जो हमारा नीचे से हम उसको बांध पाएंगे 15। बयालीस, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। ठीक है, ये हमारी 50 की चेन बन गई है एक नीचे बांधने के लिए। अब इसके आगे हम एक छोटा सा लूप बनाएंगे जिसमें हम टेसल्स लगा पाए। उसके लिए हम 4 क्रोशिया और लेंगे, 4 चेन और लेंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये 4 चेन को हम यहाँ जो ये इधर से 4 काउंट करके जो 5वां है उसके अंदर डालेंगे बगैर धागा चढ़ाए। ठीक है, और ऐसे निकालेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे ना, इसको धागा नहीं चढ़ाएंगे, इसको फ्लिप क्रोशिया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी एक छोटी सी लूप बन के तैयार हो जाएगी, लूप बन जाएगी यहाँ पे, जिसमें से हम 1 सेकेंड, एक्चुअली हमारी है ना वो हो गई है, ऊन फट गई है थोड़ा सा ना, तो हम वापस जाएंगे एक बार। कभी भी ऐसे हो तो मैंने पहले भी बताया है, एक चेन हमारी उधड़ गई थी, ये ले लिया हमने, तो हम यहाँ पे ऐसे
बगैर धागा चढ़ाए डालेंगे और इसको फ्लिप करेंगे। देखो इसमें दो ऐसे चढ़ाकर नहीं करना है, इसी को इसमें से निकालना है। ठीक है, देखो यह एक हमारी यहाँ पे एक ये देखिए एक लूप बन गई है जहाँ पर हम अपना टेसल लगा सकते हैं। अब जितनी भी हमने चेन बनाई है उसके ऊपर जैसे हमने वहाँ पर बेस बनाने के लिए किया था, ऐसे ही बगैर धागा चढ़ाए हर चेन में से निकालते हुए और हम चेन बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से। वहाँ पर हमने दोनों साइड किया था, यहाँ पर हम एक साइड करेंगे क्योंकि वहाँ पर हमें बेस थोड़ा चौड़ा चाहिए, यहाँ पर हमें सिर्फ डोरी चाहिए। ठीक है, तो हर एक उसमें से निकालते हुए हम अपना डोरी तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हर एक चेन में से निकालते हुए और अपना ये डोरी तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से हर एक उसमें से निकालते जाएंगे। देखिए ये हमारी एक साइड की डोरी बनके तैयार हो गई है और ये हमारा जहाँ पर हम फ्लावर लगाएंगे उसके लिए बेस रेडी हो गया है। ठीक है, अब इसी तरह से हम दूसरी साइड भी ऐसे ही 50 चेन बनाते हुए और 5 ऊपर करके लूप बनाते हुए दूसरी साइड भी एक चेन बनाकर तैयार कर लेंगे। ठीक है, पहले हम इसको यहाँ पे धागा लंबा ले लेते हैं ताकि जब हम उसको सिलेंगे तो यूज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा लूप लंबा करके और धागे को निकाल के और हम यहाँ पर एक गांठ लगा लेंगे। ये देखिए ये एक साइड का हमारा और हमारा ये बेस तैयार हो गया है। ठीक है, अब हम दूसरी साइड बनाएंगे इसी तरह से जैसे हमने इस साइड बनाया है उसी तरह हम दूसरी साइड भी अपना बांधने के लिए डोरी तैयार करेंगे। अब देखिए हम दूसरी साइड भी मैंने ये धागा अटैच कर लिया है। यहाँ पर हम इसको नीचे की साइड ले आएंगे। एक सेकेंड। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जो हमारी गांठ है उसको नीचे रखेंगे और हम एक इसको नीचे ही रखेंगे ऐसे करके और हम एक लूप बना लेंगे। एक बार फिर से निकाल लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये देखिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर भी 50 चेन बनाएंगे। 3 4 5 18 19 20 21 22 23 24 25 26 50। ये देखिए 50 की हमारी साइड भी चेन बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पर भी हम 4 एक्स्ट्रा लेंगे और एक लूप बनाएंगे अपना टेसल यूज़ कर लगाने के लिए। 3 4। ठीक है, और अब हम यहाँ पे जो 4 छोड़ के 5th में और फ्लिप क्रोशिया करेंगे। ठीक है, क्रोशिया पे धागा नहीं चढ़ाना है, ऐसे ही हमें इसमें से निकालना है। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा लूप बन गया है यहाँ पर भी।
जिसमें हम अपनी, ये देखिए, जिसमें हम अपनी टेसल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पूरी जो हमारी 50 की चेन है उसके ऊपर हम हर एक में से निकालते हुए और एक चेन बनाते जाएंगे, फिर से जैसे हमने वहाँ पर किया था दूसरी साइड। ये देखिए, इस तरह से हर एक में से, हर एक चेन में से क्रोशिया निकालते हुए और उसके ऊपर एक चेन बनाते जाएंगे बगैर धागा चढ़ाए। ये देखिए, इस तरह धागा बगैर धागा चढ़ाए हुए हम चेन के ऊपर चेन बनाते जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये छोटी सी लूप बन गई है जहाँ पर हम अपना टेसल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरी चेन के ऊपर क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए, दोनों साइड से हमारा बेस बन के तैयार हो गया है गजरे के लिए। हम इस लूप को लंबा करके और यहाँ पर एक नोट लगा देंगे। ये देखिए, इसको हम सुई की मदद से और फिर नीचे से दोनों साइड के धागों को सिक्योर कर देंगे अंदर की साइड। ये देखिए, हमारा बेस बन गया है। अब हम इसके ऊपर अपने फ्लावर लगाएंगे और टेसल्स लगाएंगे। ठीक है, अब देखो, फ्लावर्स जो हमारे फूल हैं एक बार देख लेते हैं उसके ऊपर रख के, फिर हम उसको सुई से स्टिच करेंगे और उसमें मोती लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए, हम इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए, 4 1 6, ये हम 6 फूल इस तरह से अपने इसके ऊपर लगाएंगे और इसके नीचे हम टेसल्स लगाएंगे। मैं आपको टेसल्स भी लगाना बताती हूँ कि हम टेसल्स कैसे बनाएंगे और इन फूल को हमें कैसे लगाना है। ठीक है, इसको हम सुई की मदद से, सुई की सहायता से एक एक करके लगाते जाएंगे इस तरह से, और फिर हम टेसल बनाएंगे और अब तो फिर हमारा ये जो गजरा है बनकर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अब हम इसको सिलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले देखिए पूरा बन के हमारा तैयार हो गया है। अब हम ये डार्क कलर वाला लेंगे। सबसे पहले हम सुई से यहाँ कॉर्नर से एकदम निकालेंगे। ये देखिए, और हम इसके भी बीच से निकालेंगे। इसको बीच से निकालते हुए ऐसे। ठीक है, इसको सिक्योर कर लेंगे थोड़ा सा, 1 मिनट। इसको हम पहले पेस्ट भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो हम उसको पहले पेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। ये देखिए, अब यहाँ पर हम अपना एक मोती लेंगे। मोती लगा देंगे बीच में। ये देखिए, मोती लगाते हुए और अच्छे से इसको सील देंगे। ये देखिए, कितना सुंदर लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है मोती। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा नीचे से भी, ताकि वो जब हम लगाएं तो निकले ना कहीं से,
तो इस तरह से थोड़ा सा उसको सुई की मदद से सिल देंगे। देखिए ऐसे। डोरी से इधर उधर कहीं ना जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको थोड़ा सा सिल देंगे। ये हमारा एक फूल लग गया है। इसी तरह से हम लाइट और डार्क करते हुए एक एक फूल लगाते जाएंगे। अब देखिए, पहले हम इसको ऐसे लगा कर देख लेंगे और फिर वहीं से हम अपना धागा निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पे ठीक है। अब हम यहीं से इस तरह से इसको बीच से निकालेंगे। एक मोती डालेंगे। और इसको भी नीचे की साइड निकाल देंगे। हमारे जो बेस है उसके साथ अटैच होना चाहिए हर टाइम, ठीक है, ताकि वो निकले ना। मोती को थोड़ा सा हल्का सा लूज रखेंगे, ठीक है। एक बार और हम निकाल लेते हैं ऊपर तक, ताकि हमारी जितने भी पेटल्स हैं वो भी अच्छे से बैठ जाएं। ये देखिए। अब फिर उल्टा करके हम वही थोड़ा सा इसको यहाँ से सिक्योर कर लेते हैं। ये देखिए, ताकि वो उसके साथ जुड़ा रहे अच्छे से। जैसे हम तुरपाई करते हैं उस तरह से इस साइड से भी करेंगे। ये देखिए कितने सुंदर से हमारे फ्लावर लग रहे हैं। इस तरह से हम सारे फ्लावर्स को, जो भी हम 4 आएंगे या 5 आएंगे, हमारे जितने भी हमें बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको लगाते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। ऐसे मोती लगाते हुए हम अपने सारे फ्लावर्स लगा लेंगे। देखिए, अब हम टेसल्स बनाएंगे। टेसल्स बनाकर अपने गजरे में अटैच करेंगे। उसके लिए मैंने एक ये हार्ड सरफेस ले लिया है। कोई भी गत्ता है किसी भी उसका, वो ले सकते हो आप, ठीक है। जितना आपको टेसल्स जितनी लंबी बनानी है उसके अकॉर्डिंग ले लेना, ठीक है। अब देखिए, ये हम ग्रीन कलर की लटकन बनाएंगे। उसके लिए आपको जितनी हैवी लटकन बनानी है उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको लेना है। देखिए, मैं यहाँ पर 30 कर लूँगी। ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 8 9 10, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पर 30 बार इसको घुमा लिया, ठीक है। अब इसको हम नीचे से कट कर देंगे। अब हम एक और टुकड़ा लेंगे जिससे हम उससे ऊपर से बांध पाए। ये टेसल्स हम किसी भी मतलब वो बना सकते हैं, और भी दूसरी चीज़ों में भी लगा सकते हैं हम। अब देखिए, ये टेसल्स को, ये जो हम लटकन बनाएंगे इसमें यहाँ से दोनों साइड से इसको ऐसे पकड़ लीजिए और यहाँ नीचे से, एक सेकेंड, नीचे से निकालेंगे इसको। ये देखिए, और यहाँ ऊपर ले आएंगे। ये देखो ऊपर,
ऊपर की साइड एकदम से। इनको हम बाद में खींच लेंगे, थोड़ा सा वो हो जाएगा सेट। अब इसको यहाँ से 2-3 नोट लगा देंगे, गांठ बांध देंगे हम 2-3 बार टाइटली। ये देखिए 1 2 और 1 3। ठीक है, ये बांध लिया हमने। अब हम इसको ऊपर ही रखेंगे। इसको जो जिससे हमने गांठ बांधी है ना, उस वाले धागे को हम ऊपर ही रखेंगे, ऐसे करके ऊपर रखेंगे इस तरह से। अब इसको हम निकाल लेंगे। हम अपने सूट के नीचे घेरे में, साड़ियों के पल्लों पे हम लटकन बनाकर लगा सकते हैं। तो लटकन बनाना सीखिए यहाँ पर। ये देखिए, इसको हम ऊपर ही रखेंगे बीच में। ये हो गया। इस तरह से इसको अब साइड में रख दो। अब एक और धागा ले लेते हैं, धागा कट कर लेते हैं एक और। अब इसको हम इस तरह से थोड़ा सा ऊपर से छोड़ते हुए और 2-3 नॉट लगा लेंगे, 2-3 गांठ यहाँ पर भी बांध देंगे हम इसको। देखिए इस तरह से टाइट बांध देंगे। इस तरह से आप लटकन बना सकते हो ऊन से। ठीक है, ये देखिए, इसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे, ये ऊपर ही रखेंगे। अब पहले हम इसको अपने उसमें लगा लेते हैं, जो हमने गजरा बनाया है। इस टैसल को बाद में सेट करेंगे नीचे से कट करके। अब हम इसको अपने गजरे में लगा लेते हैं। देखिए, जो छोटा सा हमने लूप बनाया था इसमें से हम ये एक धागा ये देखो, ये हमने निकाल लिया यहाँ से इस तरह से। अब यहाँ पर भी हम 1-2 गांठ लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब जो ये धागा यहाँ पर हमारा ये ऊपर की साइड आया है, इसको दोनों धागों को हम सुई में डाल लेंगे। सुई में डाल के और हम अंदर सेट करेंगे इसको, तो इसका खुलने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। फिर इसको पहले हम सुई में डालेंगे। देखिए, ये हमने धागा यहाँ पर सुई में डाल लिया है और अब हम इसको, जहाँ से हमने इसको बीच में से निकाल के और अंदर यहाँ से डालते हुए और अंदर की साइड सेट कर लेंगे। इसको अंदर की साइड ही खींच लेंगे। ये देखिए, हमने इसको अंदर की साइड ही खींच लिया है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब देखिए, अब इसको हम नीचे से कट कर देंगे। नीचे से इसको एकसार करते हुए
ये देखिए हमारी सुंदर सी लटकन बनके तैयार हो गई है। देखिए इसी तरह से हम दोनों साइड लटकन लगा बना देंगे। ये हमने पीछे से अच्छी तरह से इसको सिक्योर कर दिया है। और ये देखिए हमारा सुंदर सा गजरा बनके तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और कितनी सुंदर हमारी लटकन लग रही है। बस उम्मीद करती हूँ कि मैं जैसे मैंने सिखाया है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप भी इस तरह से अपना गजरा बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब मत करना, लेकिन इसको बैठ के बनाना ज़रूर, ठीक है। और करवा चौथ पे किसी भी फेस्टिवल पे आप ये इस तरह का गजरा बनाकर अपने बालों में लगाना, बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को।